कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए हिंदू सनातन धर्म की जय। देखिए साथियों, ये शिव महापुराण का 20वां अध्याय चल रहा है, जिसके अंतर्गत तप के प्रभाव से मुक्ति के उपाय बतलाए गए हैं। तो वेदव्यास ने पूछा, हे सनत कुमार जी, शिव भक्ति करता महात्मा किस लोक में जाते हैं, जहाँ से फिर उनका आवागमन नहीं होता। अब उस लोक की भली भांति वर्णन करें। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, यदि शंकर कृपा अभीष्ट हो तो तप करना सर्वोत्तम है। बिना तपस्या शिवलोक प्राप्ति कठिन है। तपस्या परम पवित्र साधन है, जिसे देखकर स्वर्ग के देवता ऋषि मुनि सभी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा विष्णु हर भी तपस्या करते हैं। सभी देवी देवताओं ने तप द्वारा सिद्धियां प्राप्त की हैं। उसकी अभिलाषा इसी लोक में तपस्या द्वारा पूर्ण हो जाती है। सात्विक, तामस, राजस 3 प्रकार का तप होता है। सभी साधनों का साधन है सात्विक तप। देवता, सन्यासी एवं ब्रह्मचारियों के अर्थ हैं। दूसरा राजस दानव मानवों के अर्थ है। तामस तप तो राक्षस एवं पापात्माओं के अर्थ हैं। जिस तप को फल की इच्छा न करके किया जाए, वही लोक एवं परलोक में सभी मनोरथों को पूर्ण करता सात्विक तप है। किसी कामना को धार कर किया हुआ तप राजस है, और जो किसी कामना सिद्धि के हेतु अपना शरीर सुखाकर कष्ट देते हुए किया जाए तो वह तामस है। सबसे सात्विक तप श्रेष्ठ है, ऐसा मानकर धर्म में अचल बुद्धि धार कर हिंसा रहित हो परम पवित्र होकर पूजन, तप, हवन, उपवास, आचार विचार, मौन, इंद्रिय निग्रह आदि करके ही तप करना उचित है। बावड़ी, कुआं, तालाब, मकान, धर्मशालाएं बनवाना, यज्ञ तीर्थों में वासय मनुष्यों के परम सुखदायक भगवान शंकर की भक्ति के लिए शुभ मार्ग है। मेष संक्रांति, तुला संक्रांति के दिन एकांत में स्थित होकर रेचक, पूरक, कुंभक 3 प्रकार के प्राणायाम तथा नाड़ी की गति का ज्ञान एवं प्रत्याहार का नाश, ये 4 प्रकार की बुद्धि, अड़ि आदि 8 सिद्धियों से युक्त पूर्व कथित उत्तम ज्ञान के साधन हैं। स्त्री शैया, पीने के पदार्थ, वस्त्र, धूप, लेप, तांबूल, भोजन, ये 5 वस्तु राजाओं के वैभव है। सुवर्ण, भार, तांबे के भवन, रत्न मार्ग, निपुणता के साथ गान, नृत्य, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चमर आदि ये सभी भोग हैं। इन्हीं में मोहित होकर मनुष्य स्नेह करता है। इस जगत में सभी कुछ जान बूझकर जीव सभी चराचर योनियों में कष्ट प्राप्त करके फिरता रहता है। फिर कभी बहुत समय के बाद कोई पुण्य उदय होता है तो उसे मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य योनि पाकर यदि अपने उद्धार का कोई भी
उपाय नहीं करता तो उसके समान कोई दूसरा मूर्ख नहीं। मृत्यु होने पर फिर उसे पश्चाताप होता है। इसी कारण प्रत्येक मनुष्य को नरकों से बचने के लिए अपने उद्धार का कोई न कोई उपाय कर लेना चाहिए। यह मनुष्य जन्म सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए प्राप्त होता है। धर्म में मनुष्य जन्म पाकर यदि चारों वर्गों की प्राप्ति न कर सका तो किस काम का। यदि किसी कारणवश नहीं प्राप्त कर सकता तो पहले जन्म के पुण्य संग्रह को तो व्यर्थ खोने की चेष्टा ना करे। पापों का करना तो छोड़ दे और अपनी बुद्धि धर्म में रखे रहे। मनुष्य जन्म में भी ब्राह्मण जन्म अत्यंत कठिन है। जो ब्राह्मण जन्म पाकर भी अपना उद्धार नहीं करता, उल्टा पापों में पड़ जाता है, उसके समान और कोई मूर्ख नहीं। भारतवर्ष तो कर्म भूमि एवं फल भूमि है। इसमें उत्पन्न होकर ही मनुष्य शुभ कर्म किए जा सकते हैं और उन कर्मों का फल स्वर्गलोक में मिलता है। इसी कारण बालकपन से लेकर जब तक कोई रोग जरा आदि नहीं आए तब तक धर्म कार्य अवश्य करे। फिर तो वृद्धावस्था आने पर यह शरीर रोगग्रस्त एवं बेकार हो जाता है। यदि उस अवस्था में दूसरे चेतावनी भी देते रहे फिर भी अस्वस्थ होने के कारण उससे कुछ भी नहीं बन पाता। इसलिए अपने साथ अपने सुख के साधन ले जाने के लिए निरंतर पुण्य दान करना आवश्यक है। अपने दिए दान के फल से खाते पीते मनुष्य यम मार्ग को सुख से तय कर लेता है। नहीं तो रोते चीखते चिल्लाते अनंत कष्ट भोगते यम मार्ग में काटता है। धर्म करने वालों को स्वर्ग, पाप कर्ताओं को नरक प्राप्त होता है। जिन पुरुषों ने थोड़ा सा भी समय शिव आश्रय लिया हो उन्हें भयानक नरक तथा यम दर्शन नहीं होते, किंतु पाप एवं मोह के कारण शिव आज्ञा से कुछ एक समय वहाँ रहकर बाद में शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो लोग सब प्रकार से शिव शरण में हैं वे तो कमल जल की भांति पापों से सदा भिन्न रहते हैं। इसी कारण सब प्रकार के भय छुड़ाने वाला तो शिव नाम ही है। बोलिए शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हिंदू सनातन धर्म की जय। अगला 21वां अध्याय है जिसमें युद्ध धर्म का वर्णन किया गया है। अगले एपिसोड में बतलाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।